प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ पिक्सेल्स। पिक्सेल्स के बारे में देखा था। कोई भी एक पर्टिकुलर पिक्सल है, उसके 4 नेबर्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से पिक्सल होंगे, उसके डायगोनल नेबर्स में कौन कौन से पिक्सल आएंगे, 8 नेबर्स में कौन कौन से पिक्सल आएंगे, और उसी तरह से उसका 4 एडजेसेंट मैट्रिक्स, 8 एडजेसेंट मैट्रिक्स, एम एडजेसेंट मैट्रिक्स भी बताया जाता है। आज हम देखेंगे, आज के लेक्चर में किसी दो पिक्सेल्स के बीच की डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, डिस्टेंस मेजर्स। जैसे सपोज पी क्यू जेड जो है, तीन आपके जेड पर्टिकुलर पिक्सल, अगर 3 पिक्सल हैं तो उनके बीच की अगर डिस्टेंस को अगर हमको निकालना है तो उसके लिए उस डिस्टेंस की कुछ डिस्टेंस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती हैं, कैसे, उसको हम देखते हैं। जैसे सपोज ये कोई आपका पिक्सल है, इसमें ये आपका हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू, और ये हो गया आपका जेड। पी के कोऑर्डिनेट हैं आपके एक्स कॉमा वाई, और वाई के आपके हैं एस कॉमा टी। और जेड के आपके कोऑर्डिनेट हैं क्यू कॉमा। ये आपके 3 पिक्सल हैं, पी क्यू और जेड। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर प्रॉपर्टीज ऑफ पिक्सल देखी जाए तो क्या होती है प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस फंक्शन। 4 प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, ऑफ क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर 2 पिक्सल है, पहले लिख लेते हैं सारी प्रॉपर्टी को। एक ये है, दूसरा आपका डी ऑफ कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्यू। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? डी ऑफ पी क्यू, डी ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डी ऑफ क्यू पी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? डी ऑफ पी जेड is less than
और इक्वल टू P of PQ प्लस G of QZ। ये आपकी चार प्रॉपर्टीज हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस फंक्शन जो डी है। पहली क्या है कि P और Q अगर दो पिक्सल हैं, जैसे सपोज ये P है और ये Q है, तो इनके बीच की हमेशा डिस्टेंस या तो जीरो होगी या जीरो से ज्यादा होगी, माइनस में, मतलब निगेटिव नहीं कभी आए। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, ये distance of P comma Q is equal to 0, distance between P and Q will be 0 if P is equal to Q। अगर P दो पिक्सल P और Q है, उनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी कब? जब P और Q दोनों सेम, मतलब क्या है, P और Q दोनों सेम पिक्सल, उस केस में डिस्टेंस 0 होगी, सिंपल सी बात है। थर्ड क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q एंड P। क्या मतलब है थर्ड प्रॉपर्टी? चाहे P से Q या Q से P, दोनों बात सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Z इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q एंड Z। कहने का मतलब क्या है, अगर P और Z की डायरेक्टली, P से Z की डायरेक्टली अगर हम डिस्टेंस मेजर करें, तो वो हमेशा क्या होगी, कम होगी। इससे अगर हम P से Q और Q से फिर Z पे की डिस्टेंस को ऐड कर दें, तो कहने का मतलब P से Q और Q से Z हमेशा, इसकी डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी, किससे? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Z। ठीक है, तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज हैं डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो डिस्टेंस मेजर के लिए होती हैं तीन चीजें, यूक्लिडियन, सिटी ब्लॉक एंड चेस बोर्ड। इसके फॉर्मूले होते हैं सिंपल से, उसको हम बता देते हैं। डिस्टेंस मेजर, ये तो डिस्टेंस फंक्शन का जो है आपका क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस फंक्शन टी। इसके बाद आपका देखेंगे हम डिस्टेंस मेजर। डिस्टेंस मेजर इसमें भी तीन होते हैं। नंबर वन होता है यूक्लिडियन। अभी मैं जब सेकंड लेक्चर में, आज थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें बताई जाएंगी, फार्मूला वगैरह। आज मैं दो लेक्चर लूंगा, दूसरा लेक्चर मेरा 3:35 से होगा। ठीक है, थोड़ा इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा उसमें पढ़ेंगे। यूक्लिडियन में क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ई डी इक्वल टू x माइनस एस
का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर होल बार 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका यूक्लिडियन का। इस पे ढूंढता हूं मैं, अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, सबसे मिले क्वेश्चन। क्या सिटी ब्लॉक D4 होता है, D4 ऑफ Q इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड कैसे बनेगा भाई, ऐसे ही लिख देते हैं, मॉड ऑफ x माइनस एस प्लस मॉड ऑफ y माइनस सिटी ब्लॉक का हो गया। इसके बाद चेस बोर्ड का है, इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ माइनस एस मॉड ऑफ y माइनस टी। ये आपके 3 डिस्टेंस मेजर के लिए हैं। एक हो गया ये, यूक्लिडियन है, सिटी ब्लॉक है, और ये D8 है चेस बोर्ड। इसके बेस पे अगर हम क्वेश्चन देखिए कोई दिया है क्या, दिया तो है। सिंपल ये उसके लिए यूज किया जाएगा अगर कहा जाएगा जैसे दो आपके ये सपोज एक्स वाई है, अगर इसका कोऑर्डिनेट दे दिया जाए 2,2 2,2 और एस टी का मान लीजिए दे दिया जाए आपका 4,4 4,4। तो इसमें अगर इन तीनों से निकालना हो यूक्लिडियन से, तो ये पी क्यू है, एक्स वाई ये हो गया और एस टी ये हो गया। अगर यूक्लिडियन से निकालना हो डिस्टेंस पी क्यू, पी और क्यू के बीच में, तो हम सीधा सीधा इस पे फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वाई की 2,2 और एस और टी की 4,4, और सीधे हम उसको कंप्यूट कर लेंगे। क्या करें, इसको कंप्यूट करें, लॉग करते हैं, देखते हैं। पी क्यू है, पी क्यू क्या है 2,2, पी क्यू है आपका 2, सॉरी पी एंड क्यू निकालना है ना, पी एंड क्यू, पी कॉमा क्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस एस, एक्स की वैल्यू क्या है 2 और s की 4। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 ब्रैकेट 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस
y क्या है, y भी 2 है और t भी 4 है, तो फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 स्क्वायर और इन सबका क्या हो जाएगा होल पावर 1/2। तो कंप्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 minus 4 minus 2, 4 plus 4, that is 8, 8 to power 1/2, 2√2 आएगा। ये हमने यूक्लिडियन से दो पिक्सल के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। इसी तरह से हम सिटी ब्लॉक के अकॉर्डिंग D4 PQ करेंगे तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो देख लेते हैं वो भी D D4 P comma Q इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एस। x की वैल्यू क्या है 2, s की वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस मॉड y का y भी 2 है t भी 4 है, क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, ठीक है, मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस। इस पे कभी कभी 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्या हो जाएगा सीधा सीधा ये 2 माइनस 4 माइनस 2 ये आएगा, माइनस 2 ये आएगा, लेकिन दोनों मॉड है तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हम चाहें तो ऐसे पिक्सल वाइज भी कर सकते हैं, अगर मतलब मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली क्या होगा कि छोटा कोई पिक्सल्स की साइज, जैसे इसमें कितने पिक्सल हैं 16 पिक्सल हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पिक्सल्स किसी भी इमेज में बहुत ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, तो वहां पे आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे मैनुअली भी ये एक एक ब्लॉक को हम क्या कंसीडर करते हैं, एक ब्लॉक को एक ब्लॉक मतलब एक पिक्सल, यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 16 ब्लॉक है, मतलब 16 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें चेस बोर्ड D8 वाला, तो क्या होगा उसमें देख सकते हैं D8 ऑफ PQ क्या हो गया मैक्सिमम ऑफ मॉड x माइनस एक्स कामा मॉड y माइनस टी, दिस क्या हो जाएगा इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2 कामा 2 2 कामा 2 इक्वल टू, तो देखिए इसमें सिंपली यहाँ पे देख लो आप, अगर इस P से Q की डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर D4 PQ की तरफ से निकालना है, मतलब D4 का मतलब क्या हो जाता है, जो किसी सिटी ब्लॉक D4 का मतलब होता है आप हमेशा नेबर्स, जो 4 नेबर्स हैं उसकी हेल्प से अगर हम P से Q पे देखो पहुंच रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस आई है 4 आई है, कैसे 1 2 सॉरी, एक पिक्सल ये है, दूसरा पिक्सल ये है, तीसरा पिक्सल ये है, चौथा पिक्सल ये है। हमेशा हम
4 नेबर्स पिक्सल की हेल्प से चलेंगे, तो या तो लेफ्ट या तो राइट या तो अप या तो डाउन, डायगोनली नहीं जाएंगे। तो हम देखिए हमने ऐसे कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, तो देखिए 4 से कैसे निकला, D4 PQ 1 2 3 4। अगर हम इधर से ना होके इधर से भी आए तो ये P है 1 2 3 4, देखिए यहाँ 4 आया। अगर हम D8 निकालें, D8 का मतलब चेस बोर्ड, जो D8 में क्या था आपका 8 नेबर्स था ना, उसमें दोनों तरीके से आ सकते हैं आप। 8 नेबर्स मैंने कल बताया था, 4 नेबर्स 8 नेबर्स, तो 8 नेबर्स से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा 1 2, सीधा डायगोनली हम चले आए तो कितना आया 2, देखिए हमारा फाइनली 2 आया। और आपका ये जो यूक्लिडियन है ये आपका ऐसे ही है, ये मतलब ये D4 की हेल्प से है, ये D8 की हेल्प से, ये तो यूक्लिडियन है, इसमें तो बिना फार्मूले के नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप फार्मूले से ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मैनुअली यहाँ पे तो छोटा 16 ही पिक्सल है, तो मैनुअली आप देख ले रहे हो कि इतने पिक्सल इतने डिस्टेंस आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा पिक्सल्स होंगे तो वहां पे आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, वहां पे आप मैनुअली नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। ठीक है, बोलें? हाँ सर। तो ये रहा आपका डिस्टेंस फंक्शन, और उसको मेजर करने का कैसे कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, इस पे 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ दिया जाता है, इस वजह से मैंने इसको बना दिया। आप देखेंगे डिस्टेंस मेजर्स बिटवीन पिक्सल, दो पिक्सल के बीच में डिस्टेंस को फॉर्मूला में पहले बता चुका हूँ, इस पे आज थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन बताया था बट एक ही बताया था, जिस पे 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल आज देख लेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो लेट P and Q be pixel with coordinate x, y and st respectively। ये आपके कोऑर्डिनेट है, सपोज ये कोई आपका स्क्रीन है, कोई इमेज है जिसमें 2 पिक्सल हैं, एक ये P और एक ये। इसका इस पिक्सल का नाम P है, इस पिक्सल का नाम Q है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका कोऑर्डिनेट st है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के 3 तरीके से हैं, एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस, दूसरा है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, तीसरा है चेस बोर्ड डिस्टेंस। ये फॉर्मूला मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यूक्लिडियन यूक्लिडियन डिस्टेंस का ये फार्मूला है जो आप नॉर्मली जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अपने 12th एंड +2 में पढ़े होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स एट 2 पॉइंट्स, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, वही है यूक्लिडियन डिस्टेंस। DE PE P एंड Q मतलब डिस्टेंस ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस DE से रिप्रेजेंट किया P और Q के बीच में, तो x माइनस s, x और y P का कोऑर्डिनेट है, s और t जो है Q का कोऑर्डिनेट है, तो x माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर पे अंडर रूट है। पावर अगर 1/2 लिखा है तो मतलब अंडर रूट हो गया। ठीक है, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस में क्या हो गया, देखिए P का कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है एस टी। तो P का आपका जो अगर सिटी ब्लॉक डिस्टेंस को हम D4 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब देखिए 2 बातें हमने बताया था, D4 और D8 मतलब 4 एडजेसेंसी नेबर्स और 8 नेबर्स, दोनों बातें 8 नेबर्स पिक्सल।
तो 4 नेबर पिक्सल में हमेशा जो पिक्सल होता है उसके नेबर्स, मतलब लेफ्ट वाला पिक्सल, राइट वाला पिक्सल, ऊपर वाला पिक्सल और नीचे वाला पिक्सल। तो मतलब हमेशा हमको एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल पे जाने के लिए या तो उसके लेफ्ट, राइट या अपर या डाउन में ही जाते हैं। चेस बुक, तो ये है D4 PQ की तरह सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है। D4 PQ इज इक्वल टू x माइनस एस मॉड ऑफ x माइनस एस प्लस मॉड ऑफ y माइनस टी। ठीक है। इसके बाद आपका है चेस बोर्ड डिस्टेंस। चेस बोर्ड बेसिकली जो 8 नेबर्स पिक्सल्स का कंसेप्ट वही है। D8 PQ, P और Q के बीच में अगर D8 है तो मैक्सिमम ऑफ x माइनस एस मॉड ऑफ x माइनस एस कॉमा y माइनस टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बात ये है कि इन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल कैसे क्या है उसको हम देखते हैं। अच्छा हाँ, एक डीएम डिस्टेंस भी है, मिक्स जिसको बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट एम पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। The distance between two pixels depends on the values of the pixel along the path as well as the value of their। Basically DM में मिक्स डिस्टेंस में क्या करते हैं हम, जो हमारा अभी चेस बोर्ड और सिटी ब्लॉक दोनों को मिक्स करके डीएम डिस्टेंस का नाम दिया गया है, जिसको मिक्स डिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें 4 नेबर और 8 नेबर पिक्सल दोनों का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो D4 और D8 निकाला उसको तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट डीएम जो है, जो मिक्स डिस्टेंस है, वो आपका दोनों कंसेप्ट को यूज करके D4 और D8 के पिक्सल के दोनों का हेल्प लेके हम डिस्टेंस निकालते हैं, शॉर्टेस्ट एम पाथ। वही तो कहा गया, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट एम पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट एम पाथ को डिफाइन करता है, या डीएम डिस्टेंस में हम कैलकुलेट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द पिक्सल अलोंग द पाथ। पिक्सल और के साथ में आपका पाथ पे डिपेंड करता है वैल्यू, एंड एज वेल एज द वैल्यू ऑफ देयर नेबर, उसके नेबर पे डिपेंड। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट आपको नोट लिखा हुआ है, कुछ ध्यान वाली बातें हैं, देखिए क्या लिखा है। The D4 and D8 distance between P and Q are independent of any path that might exist between the points because these distances involve only the coordinates of the point। मतलब क्या है इसमें, इसमें ये कहा गया कि जो D4 और D8 जो हम निकालेंगे चेस बोर्ड और सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, उसमें P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, D4 और D8 या DM किसी में भी दो पॉइंट्स के बीच में, दो पिक्सल के बीच में। तो ये बात कही गई है कि D4 और D8 में अगर हम डिस्टेंस को कंप्यूट करते हैं दो पिक्सल के बीच में P और Q के, तो वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनी पाथ that might exist between the points because this distance involve only the coordinates of the point। इसमें पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। इसमें अगर हम कभी भी डिस्टेंस निकालते हैं D4 और D8 अगर दो पिक्सल के बीच में, तो हमेशा वो जो होता है पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसमें कोऑर्डिनेट्स का हम यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ हमने किया था, अभी पहले ही बताया, जैसे ये बताया D4 और D ये यहाँ पे देखिए x और y जो है आपका है और s और t, तो x और y जो है आपका t का कोऑर्डिनेट है और s और t q का कोऑर्डिनेट। इस वजह से यहाँ पे पाथ पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं, भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पे भी, और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, देखा था, उस पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन। An image segment is shown below. Let V be this. ये क्वेश्चन है। Let V be the set of gray level values used to define connectivity in the image. Compute D4, D8 and DM distance between pixel P and Q for this. ये आपका किसी इमेज का मैट्रिक्स दिया गया है। ये P है, ये Q है। P का कोऑर्डिनेट 0 0 है, Q का कोऑर्डिनेट 4 4। और एक चीज और दिया गया है यहाँ v इज इक्वल टू 2 3 और v इज इक्वल टू 2 6। ये आपका दो अलग अलग दिया गया है v की वैल्यू, एक बार 2 3 के लिए देखेंगे, एक बार 2 6 के लिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो p ऑफ एक्स वाई, p एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0, p का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है, और q s2 इज इक्वल टू 4 4, q का कोऑर्डिनेट आपका 4 4। तो हमको क्या क्या कंप्यूट करना है, D4 D8 एंड DM। देखिए D4 और D8 तो बहुत सिंपल तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। DM में इन दोनों का यूज करना होगा आपको। ये V के दोनों V इक्वल टू 2 3 के लिए अलग है, 2 6 के लिए अलग है। और भी उसमें कुछ पॉइंट वाली बातें हैं, उसको मैं भी जब DM कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। D4 PQ, P और Q के बीच के डिस्टेंस निकालने, ये आपका फार्मूला होता है मॉड ऑफ x माइनस एस प्लस मॉड ऑफ y माइनस टी। तो यहाँ पे x और y 0 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ s और t आपका 4। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4। ये मॉड में, सॉरी ये मॉड में है, ये मॉड में है ना। तो क्या हो जाएगा, -4 मॉड में है तो +4 हो जाएगा, ये भी -4 है +4 हो जाएगा। तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो क्या हो गया, D4 PQ इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। D4 PQ इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से हम ये D4 निकाला, इसी तरह से हम D8 भी निकालेंगे। देखिए ये D8 है। D8 क्या है, क्या कह रहा है, D8 इज इक्वल टू D8 ऑफ PQ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mod of x minus s comma mod of y minus t। तो इसको हम कंप्यूट करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ 0 माइनस 4 मॉड ऑफ 0 माइनस 4 कामा मॉड ऑफ 0 माइनस 4। तो मॉड हो जाएगा तो मैक्सिमम ऑफ 4 कामा 4, तो मैक्सिमम क्या होगा, दोनों सेम ही है। तो D8 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, D8 ऑफ PQ इज इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है, ये दोनों तो बहुत सिंपल है। आप फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू को, दोनों जो दो पिक्सल है, दोनों पिक्सल का कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फाइनली यू विल गेट D4 एंड D8 बिटवीन टू पिक्सेल्स, दैट इज P एंड Q। जब हम मिक्स्ड डिस्टेंस DM को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारी वैल्यू दी गई, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि D4 और D8, अभी मैंने पहले ही बताया, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट, ये वाला नोट, D4 एंड D8 डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पाथ। जो D8 और D4 और D8 जब हम कैलकुलेट करते हैं, या D4 या D8 जो डिस्टेंस होती है दो पिक्सल के बीच में, वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ P और Q के कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यूज होते हैं। तो हम देखते हैं DM में पाथ वैल्यूज से हम देखते हैं। तो DM हमको कैलकुलेट करना है V इज इक्वल टू 2 3 पे। V इज इक्वल टू 2 3 का मतलब यह है कि P से Q पे हम चले
तो हमेशा पिक्सल्स बीच में या तो 2 मिले या तो 3, इसी के सहारे हमको फाइनली क्यू तक पहुंचना है। तो क्या डिस्टेंस आएगी इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा इमेज का पिक्सल है जो दिया हुआ था पहले ही, देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, देखिए दिया हुआ 2326162, ये पूरा ये जो दिया गया ये वही है, ये आपका दिया गया है, ये P है, ये Q। तो पहली बात तो सिंपल देख लीजिए, हम P और Q के बीच, P से Q तक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए P पे 2 है, Q पे क्या है 6 है, तो सीधा दिख रहा है 6 होना नहीं चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। तो सीधा आपको क्लियर है कि P से Q के बीच में कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट फिर भी देखते हैं कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से देखिए 2 से 3 पे जा सकते हैं, 2 से 6 पे नहीं जा सकते क्योंकि 2 और 3 की हेल्प से ही जाना है, या फिर हम 2 से ऐसे जा सकते हैं, 2 से 2 पे। लेकिन हम गए कहाँ हैं 2 से 3 पे, इस वाले पे। ऐसा क्यों 2 से 2 पे क्यों नहीं गया? जब किसी भी पिक्सल से नेबर पे जाने के लिए अगर हमको 4 नेबर भी है और 8 नेबर भी है, तो हमेशा हम 4 वाले को ही चूज करते हैं, 8 नेबर्स को नहीं यूज करते हैं। मतलब हम अपने बगल वाले पे जाते हैं कि रास्ते जाते हैं, डायगोनली नहीं जाते हैं। तो देखिए 2 से 3 अलग अलग इमेज में अलग अलग बनेगा, देखिए 2 से 3 हो। अब 3 से फिर हमको कहाँ जाना है, हम चाहे तो इधर जाएं, इधर चाहे तो हम इधर जाएं 3 से, या तो फिर हम इधर आए। तो हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि ये वाला पाथ हम तभी फॉलो करेंगे जब ये और ये ना मिले तो इसमें हमने क्या किया, 3 और 2 के बीच में ये पाथ बनाया, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम यहाँ 2 पे आ गए तो 2 से फिर हमने यहाँ पे गए, तो फिर 3 से फिर हम कहाँ गए, इस 3 से फिर हमको ये 3 से हम इधर 6 पे नहीं जा सकते क्योंकि 2 और 3 की हेल्प जाना है। ऊपर या तो जा सकते हैं, ऊपर जाएंगे फिर यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, नीचे जा सकते हैं। ये वाला हम पाथ नहीं सेलेक्ट करेंगे 3 से 3 डायगोनली, क्योंकि हमको 4 नेबर मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये बन गया, ये था, ये था, ये था, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से फिर हमारा जो है 3 पे ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो हमने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे किया हमने, ये वाला पाथ सेलेक्ट किया, ठीक। अब इस 3 के बाद हमको फिर हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, और चूंकि 4 नेबर में नहीं जा सकते क्योंकि इधर भी नहीं जा सकते, लेफ्ट तो जाएंगे नहीं, राइट भी नहीं जा सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि 5 और 6 वैल्यू। तो हम सीधे डायगोनली 2 पे जाएंगे। तो 2 पे देखिए हमने ये पाथ। अब इस 2 पे पहुंच गए, इसके बाद हमको पहुंचना है 6 पे, किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ऊपर जाएंगे 5 और नीचे आएंगे 6, और हमारा 6 नहीं होना चाहिए, b इज इक्वल टू 2 और 3 ही दिया गया है। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो पाथ बिटवीन p एंड q एज q6 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट b, क्योंकि q जो हमारा 6 है उसकी वैल्यू v में नहीं, ठीक। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक न्यूमेरिकल। और हम इसी में v इज इक्वल टू 2 3 था, अब हम v इज इक्वल टू 2 6 या जो भी क्वेश्चन था 6 के लिए देखेंगे, उसमें देखते हैं पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डीएम कैलकुलेट करेंगे, चलिए। हाँ v इज इक्वल टू 2 6 के लिए हम एक बात देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में करना पड़ेगा पाथ निकालने के लिए डीएम। चलिए, दिस इज योर p, दिस इज योर q, 2 और 6 है आपके v में, यहाँ भी p2 है, q6 है। देखते हैं पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो चलिए 2 से हम 6 पे नीचे भी जा सकते हैं, और यहाँ से 2 से 2 पे भी जा सकते हैं।
लेकिन 2 से 6 वाला हम चूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया डायगोनल वाला तभी चूज करेंगे जब सिंपल उसका 4 नेबर वाला पिक्सल इस सेट में ना रहे। तो 2 6 हो गया, 6 पे पहुंच गए। अब 6 से हमको 3 पे जा नहीं सकते, 5 पे जा नहीं सकते, 3 पे जा नहीं सकते, क्योंकि 2 और 6 पे ही जाना है। तो हम फिर कहाँ गए, 2 पे गए। फिर इस 2 से देखेंगे, एक पाथ इधर जा सकते हैं, एक पाथ इधर जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला, तो हमने ये पाथ, ठीक है। अब इस 2 से जो है हम या तो एक ही पाथ जा सकते हैं, ये 6, क्योंकि 2 और 6 में से ही कोई ना कोई आना है। ये हो गया 6। अब इस 6 से हम इस 2 पे जा सकते हैं। देखिए इस 6 के बाद यहाँ पे 2 पे गए, एक ये देखिए एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, ये 2 पे गए। अब इस 2 यहाँ पे ये वाला 2 है। अब इस 2 के बाद इस 2 से देखेंगे कौन कौन सा है आपका पास। तो 2 से देखिए हमको नीचे जाएंगे तो 5 है, ऊपर जाएंगे तो 1 है, डायगोनली आएंगे तो 3 है, और 1 3 5 तीनों इस सेट में नहीं है। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई पाथ ही नहीं आ रहा है, तो नो पाथ। तो क्या लिख देंगे, देयर इज नो पाथ बिटवीन पी एंड, यहाँ पे भी पी और क्यू के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कुछ नोट लिखा हुआ है, फॉर कैलकुलेटिंग डीएम if there exists 4-way connection and 8-way connection both between 2 pixels, then we have to use only 4-way connection। जो मैंने अभी बातें बोली कि अगर 4 नेबर भी मिल रहे हैं और 8 नेबर वाले भी पाथ मिल रहे हैं, तो हम हमेशा 4-वे वाले को ही ऑप्ट करेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, उसी को यूज करेंगे। अगर 4-वे पाथ नहीं है, देन हम 8-वे अगर एग्जिस्ट कर रहा है ओनली 8-वे, तब 8-वे हम कनेक्शन को यूज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन जिसमें हम D4, D8 और DM को कैलकुलेट